हिंदी पढ़ने वाले आप सभी प्यारे छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम हिंदी में कारक लेकर के आए हैं जो जूनियर कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। खासकर उनके लिए ही ये वीडियो हम बनाए हैं। लेकिन जो यूपी बोर्ड की तैयारी में हैं, जैसे कि कक्षा 10 में है, कक्षा 12 में है, या 9th में है, या 11 में है, उनके लिए भी यह काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। क्योंकि कभी कभी वाक्य लिखते समय उनसे काफ़ी त्रुटि हो जाती है, जिसके वजह से अशुद्धि के कारण उनका नंबर काट लिया जाता है। तो अपने हिंदी विषय को और परिमार्जित करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, सुगठित करने के लिए हम व्याकरण के ज्ञान को छोड़ नहीं सकते। तो व्याकरण के अंतर्गत आज हम कारक लेकर के आए हैं। कारक को आप लोग देखिए। कारक किसे कहते हैं, इस पे हमको विचार करना होगा। कारक कहते किसे? कारक का मतलब करने वाला। कारक का मतलब क्या होता है? करने वाला। कारण क्या है? कारक का मतलब सीधे कारण और कार्य दोनों पे विचार करना पड़ेगा, तभी हम कारक को समझ सकते हैं। एक तो कार्य कौन कर रहा है और दूसरा किसके ऊपर यह कार्य किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? पहला ये जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, जिसके ऊपर कार्य किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं। इन्हीं सब बातों को हम यहाँ लेकर के आए हैं। तो कारक आज देखेंगे। संज्ञा, संज्ञा जानते हैं ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या सर्वनाम, सर्वनाम जानते हैं, संज्ञा के बदले जो बोले जाते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से, क्रिया शब्द आया है, देखिए क्रिया होगा, एक तो करने वाला, दूसरा क्रिया जिसके ऊपर हो रहा है, तो क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? दोबारा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। परिभाषा से इतना जो समझ में नहीं आएगा, जब हम उदाहरण रखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखिए, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, एक वाक्य है ये पूरा। और दूसरा है उसने उसको पढ़ाया। दो हम यहां पर वाक्य लेकर के आए हैं। अब देखिए, राम, राम क्या है? संज्ञा है कि नहीं? रावण, रावण क्या है? संज्ञा है। भाई किसी का नाम ही तो है, किसी का नाम है तो संज्ञा है। उसने क्या है? ये सर्वनाम है। उसको क्या है? वो सर्वनाम। संज्ञा के बदले इसे राम है तो उसको उसने हम कह सकते हैं कि नहीं? श्यामू है तो उसको कह सकते हैं कि नहीं? तो संज्ञा के बदले जो प्रयोग हुए वे सर्वनाम है। तो यहाँ देखिए, राम क्या है? संज्ञा है। रावण क्या है? ये भी संज्ञा है। लेकिन मारना क्या है? क्रिया है कि नहीं? मारना, मार दो, पीट दो, काट दो, पढ़ा दो, लिखा दो, दौड़ा दो, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं, क्रिया है। तो राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। रावण क्या हो गया? संज्ञा हो गया। जबकि मारा जो शब्द है वो मारना से है, इसलिए यह क्या हो गया? क्रिया है। ठीक ना? दूसरा देखिए, उसने उसको पढ़ाया। उसने क्या है? सर्वनाम है। उसको क्या है? सर्वनाम है। लेकिन पढ़ाया या पढ़ाना क्या है? क्रिया है ना? इसीलिए देखिए यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य में अन्य शब्दों, खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, कारक कहलाता है। राम ने रावण को मारा। राम ने आया कि नहीं? राम ने रावण को आया कि नहीं? राम ने रावण को, उसने उसको। देखिए, राम ने, यहां ने शब्द क्या है? कारक का काम कर। राम ने रावण को
को शब्द क्या है? ये कारक है। इन्हीं को कई भागों में बांटा गया है जिसका अध्ययन हम करेंगे। उसने, इसमें ने क्या है? उसने क्या हो गया यहाँ पे? ने कारक का काम कर रहा है। उसको क्या है? ये को कारक का काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए, मारने का काम किसने किया? राम ने किया, तो यहाँ पर कर्ता कारक हो गया। मारने का फल किसके ऊपर पड़ता है? रावण पर पड़ता है, तो ये कर्म कारक हो गए। यानी रावण को किसने मारा? तो राम ने मारा। किसको किसने लगा दिया जाता है? तो जब ने जवाब मिल जाता है तो वहां पे क्या होता है? कर्ता कारक हो जाता है। राम ने किसको लगा दिया जाता है? किसको मारा? तो फल जो परिणाम उत्तर जब आ जाता है रावण को मारा, तो को हो गया ये कर्म कारक। तो इसीलिए यहाँ पे राम ने रावण को, राम ने ये कर्ता कारक हो गया और दूसरा जो हो गया ये कर्म कारक हो गया। इसी तरह कारक के हम भेद देखेंगे। अक्सर पूछता है कि कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 2 भेद हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कारक किसे कहते हैं? तो कारक की परिभाषा आप दे देंगे, उदाहरण लिखिए, उदाहरण लिख देंगे। तीसरी बात, इस वाक्य में कर्ता कारक कौन है, कर्म कारक कौन है, तो आप छाट करके बता देंगे। इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, तो क्रिया आप बता देंगे। अच्छा देखिए, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के भेद 8 हैं। कौन कौन है, इसका हम चर्चा यहाँ कर लेंगे। कारक के कुल 8 भेद हैं, तो यहाँ पर हम 8 भेद के बारे में बताएंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं विभक्ति, यहाँ कारक और यहाँ कारक का चिन्ह दिया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेवल पे तैयारी करते हैं तो इसका आवश्यकता पड़ता है और कारक चिन्ह को पूछता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जो यूपी बोर्ड में नहीं है, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम नहीं देते हैं, अन्य लोग जो वीडियो देख रहे हैं, मेरे सारे व्याकरण वाले चीज को आप देख सकते हैं। कोई ऐसा मतलब व्याकरण में हमने नहीं पढ़ाया है जिससे कंपटीशन में क्वेश्चन न पूछे जाते हो। निश्चित रूप से क्वेश्चन इससे आता ही आता है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए कि फिक्स है कहीं। तो यहाँ देखिए, विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ठीक है ना। ये 8 विभक्तियां हैं, इन्हीं के आधार पर कारक को रखा गया है। तो प्रथमा में कर्ता, पहला तो जो करता है वो प्रथमा के रूप में राम ने, राम क्या है? प्रथमा है। कर्म दूसरा क्या है? रावण को मारा जा रहा था, दूसरा रावण हो गया। राम रावण का ये लड़ाई है, इसलिए यहाँ पे कर्ण किसके द्वारा, ठीक है ना। अब राम मारे होंगे तो बाण के द्वारा मारे होंगे ना, या गोली से मारे होंगे। किससे मारे होंगे? उस जमाने में तीर से मारते थे, तीर धनुष की बात है। तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी, एक एक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने होता है, या इसमें कोई चिन्ह नहीं होता है। अब कहेंगे सर जी चिन्ह क्यों नहीं होता है? तो कैसे हम पहचानेंगे कि प्रथमा विभक्ति है, इसमें कर्ता कारक है, इसमें चिन्ह का लोप है? तो हम बता देते हैं, उदाहरण देख लीजिए। कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है ने, प्रथमा विभक्ति होता है। उदाहरण देख लीजिए, मोहन खाता है। कौन खाता है? मोहन खाता है। इसमें कोई विभक्ति नहीं है, इसलिए यहाँ शून्य विभक्ति दिखाया गया है, शून्य है, इसमें शून्य विभक्ति है। यहाँ देखिए ना, शून्य विभक्ति है। दूसरा देखिए, मोहन ने खाया। किसने खाया? मोहन ने खाया, तो ने आ गया कि नहीं? इसलिए यहाँ पे मोहन ने खाया हम निकाल लेते हैं। दूसरा देखिए, द्वितीया है, कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को, ठीक है ना। तो को के लिए यहाँ देखिए उदाहरण, सोहन आम खाता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर शून्य हम दिखा देंगे, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ है। सोहन मोहन को पीटता है। किसको पीटता है? मोहन को पीटता है, तो को शब्द क्या हो गया? कर्म कारक हो गया, इसमें कर्म कारक छुपा हुआ है, ठीक है। कर्म कारक देखिए, से द्वारा, मैं कलम से लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ। तो यहाँ पर से क्या है? से क्या है? कर्ण कारक का चिन्ह यहाँ पर से है, तो कर्ण कारक है। इसमें मेरी उंगली चाकू द्वारा कट गई। चाकू के द्वारा, द्वारा आ गया ना,
द्वारा शब्द क्या है, करण कारक के रूप में आ गया है। देखिए संप्रदान को के लिए इसका चिन्ह है तो राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी। तो यहाँ पर देखिए पुस्तक दी किसको दी, को आ गया कि नहीं, तो को आ गया जब यहाँ पे तो करण कारक हो जाता है। राम ने श्याम के लिए घड़ी खरीदी, किसके लिए घड़ी खरीदी, तो श्याम के लिए चिन्ह आ गया कि नहीं, तो के लिए जब चिन्ह आ गया है तो सीधे सीधे हम संप्रदान में चले जाते हैं। ठीक है, अपादान देखिए, अपादान में जो चिन्ह होता है उससे होता है किसी भी चीज से अलग होने की बात जहां पर की जाए वहां पे संप्रदान होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ता का जो संबंध था वो खत्म हो गया, टूट गया और वहां से गिर गया। मेज से बिल्ली कूदी तो मेज पर जब तक थी तब तक उसका संबंध था, कहाँ थी बिल्ली, मेज पर, मेज से बिल्ली कूदी तो ये मेज से बिल्ली अलग हो गई है। तो यहाँ पर अलग होने की बात जहाँ आता है वहां पे संबंध होता है। संबंध देखिए, काके की नानी नी रा रे री, मोहन का घोड़ा दौड़ता है तो किसका घोड़ा दौड़ता है, मोहन का घोड़ा दौड़, संबंध है ना, मोहन का ही घोड़ा है, सोहन का नहीं है, रोहन का नहीं है, मोहन का ही घोड़ा दौड़ता है। यह संबंध बताया गया है, इसलिए यहाँ पे संबंध कारक होगा जिसका जिप काके की नानी नी रा रे री होता है। ठीक है, आगे देखिए अधिकरण क्या होता है, में पर किसी के ऊपर बैठना, ठीक है ना, किसी के ऊपर रहना यहाँ पर जब दर्शाया जाता है तो वहां पे अधिकरण होता है। जैसे महेश छत पर बैठा है, किस पर बैठा है, छत पर बैठा है तो अधिकरण हो गया। इसके बाद से संबंध होता है जहां पर आश्चर्य, हे भो अरे, आश्चर्य की बात जहां पर आ जाए वहां पे संबोधन होता है, हे भो अरे होता है, हे ईश्वर मेरी सहायता करें, तो हे के बाद से देखिए संबोधन का चिन्ह है। अरे दोस्त इतने दिन तक तुम कहाँ थे, तो अरे दोस्त आ गए ना, तो यहाँ पे संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कारक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने की स्थिति में संबंध का के की ना ने नी रा रे री अधिकरण में पै पर संबंध हे वो अरे, ये कारक चिन्ह है। इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट्स बना करके बार बार पढ़िए, तैयारी कीजिए। धन्यवाद।